जिन बच्चों की CRL 15,000 से लेके 40,000 के बीच में है। ऐसे बच्चों के लिए NIT तो 100% मिलना ही है। अपार्ट फ्रॉम NIT, DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, IIIT दिल्ली, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, LNM IIT। 15,000 से 40,000 रैंक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थापर हुआ, निरमा इंस्टीट्यूट है, JP नोएडा है, उन बच्चों को इन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो वहाँ एक अच्छा कॉलेज है HBTU, तो उसकी काउंसलिंग में आप ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हेलो बच्चों, myexams.ai में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारे चैनल पर हम जोसा काउंसलिंग की एक सीरीज़ लेके आए थे और इस सीरीज़ में हमने बात की थी पहले कि भाई 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में क्या मिलेगा, 75,000 से 1 लाख के बीच में क्या मिलेगा, 40,000 से 75,000 के बीच में क्या मिलेगा। तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं उनमें हमने कुछ रैंक कैटेगरी की बात की थी कि उस पर्टिकुलर रैंक कैटेगरी में कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन सी ब्रांच आपके लिए अवेलेबल हो सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों इस वीडियो में उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की CRL 15,000 से लेके 40,000 के बीच में है। ऐसे बच्चों के लिए NIT तो 100% मिलना ही है, यानी NIT तो आपका कहीं नहीं गया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम NIT इन बच्चों के पास कुछ अच्छे कॉलेज के ऑप्शन भी हैं। जैसे मैं दिल्ली की अगर बात करूं तो दिल्ली में DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, ये भी आपके पास अवेलेबल रहेगा दिल्ली में। फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है IIIT दिल्ली। और अगर मैं बात करूं गुजरात में तो गुजरात में धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। राजस्थान में बात करूं अगर बच्चों में तो अपार्ट फ्रॉम NIT आपके पास एक और बेटर ऑप्शन रहेगा LNM IIT। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपके पास अवेलेबल रहेंगे, लेकिन इनके लिए आपको अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 15,000 से 40,000 रैंक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थापर हुआ या निरमा इंस्टीट्यूट है या JP नोएडा है, उन बच्चों को इन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका रैंक इतना अच्छा है कि ये सब कॉलेज में जाने की उनको कोई आवश्यकता नहीं बनती। बच्चों, आप इस रेंज पर आपको जो कॉलेजेस मिलने वाले हैं बच्चों, उनमें NITs, IIITs, GFTIs ये सब इंक्लूडेड हैं, यानी ये तो आपको मिल ही जाएंगे। बट इनमें से अब क्या ब्रांच आपको लेनी है, यहाँ एक कन्फ्यूज़न आएगा, ब्रांच लें या कॉलेज लें। अब ऐसा कन्फ्यूज़न अगर आपके दिमाग में है कि आप ब्रांच और कॉलेज में से क्या लेना है प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो हमारे चैनल पर या वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। वो आपको वहाँ मदद करेगा, या तो ब्रांच या कॉलेज क्या चूज़ करना है उसके लिए। अब बात करते हैं बच्चों की इस पर्टिकुलर रेंज में क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो जो ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं 15,000 से 40,000 रैंक में। तो इस रेंज में आपको क्या क्या मिल सकता है बच्चों। अगर ब्रांच आपकी प्रेफरेंस में है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस की और जो सब ब्रांचेज हैं उनमें जाना चाह रहे हैं, तो अगर ऐसा आपका प्रेफरेंस है तो उस केस में NITs के अलावा भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। जैसे दिल्ली की अगर बात करें बच्चों तो IIIT दिल्ली एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी वो भी एक अच्छा ऑप्शन है दिल्ली में। तो दिल्ली में ये 3 अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। गुजरात में धीरूभाई अंबानी कॉलेज है, वो एक अच्छा ऑप्शन है। और फिर राजस्थान में LNM IIT ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बच्चों, इन कॉलेजेस की जो कट ऑफ रैंक जो हैं वो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अब कॉलेज बाय कॉलेज हम थोड़ा सा इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं अभी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर NSUT के कुछ डेटा के बारे में। NSUT मतलब नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चों, ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज में आउटसाइड दिल्ली रीजन के जो बच्चे हैं उनको कितनी रैंक पर कौन कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, ये डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस डेटा से आपको ये पता चल रहा होगा बेसिकली कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको लगभग 22,000 रैंक तक ये कॉलेज अलॉट हुआ है।
इसमें अगर EWS की बात करें तो EWS कैटेगरी के जो बच्चे हैं बच्चों, उनको लगभग 26,000 रैंक तक ये कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके अलावा अगर OBC की बात की जाए तो 48,000 तक रफली ये कॉलेज OBC कैटेगरी के बच्चों को अलॉट हुआ है। अगर ST कैटेगरी की बात की जाए तो ST कैटेगरी में ये 3.72 लाख तक बच्चों को अलॉट हुआ है। अगर SC कैटेगरी की बात की जाए बच्चों तो SC कैटेगरी में 1.8 लाख रैंक तक ये कॉलेज अलॉट हुआ है, यानी कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन बच्चों के लिए ये है। बच्चों अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर IIIT दिल्ली के बारे में। IIIT दिल्ली की अगर बात करें बच्चों तो इसमें जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं वो जनरल कैटेगरी के बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 10,000 तक अलॉट हुई हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आउटसाइड दिल्ली रीजन के बच्चों के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ EWS कैटेगरी की तो EWS कैटेगरी में 17,000 ऑल इंडिया रैंक तक ये कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर OBC की बात की जाए तो OBC में 26,000 ऑल इंडिया रैंक तक ये कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर SC कैटेगरी की बात की जाए तो SC कैटेगरी में 1.2526 लाख तक जो रैंक है वहाँ तक ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। और ST कैटेगरी की बात की जाए बच्चों तो आउटसाइड दिल्ली रीजन के जो ST कैटेगरी बच्चे हैं उनको 3.72 लाख तक भी ये कॉलेज अलॉट हुआ है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक बेटर ऑप्शन ये भी है IIIT दिल्ली। ऐसे ही कुछ और कॉलेजेस के जो डेटा हैं वो हमने यहाँ पर शो किए हैं, तो जस्ट आप एक इन्फॉर्मेशन के लिए डेटा देख सकते हैं। बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि अगर आप स्टेट कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो स्टेट कॉलेज के लिए इस रैंक वाले जो बच्चे हैं, इस रेंज में जो रैंक आ रही हैं, उन बच्चों के लिए स्टेट कॉलेज लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो वहाँ एक अच्छा कॉलेज है HBTU, तो उसकी काउंसलिंग में आप ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात कि अगर आप कहीं भी काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी परेशानी में हैं, आप जज नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या कॉलेज लेना है, क्या ब्रांच लेनी है, तो ये सारी हेडेक से बचने के लिए आप जो myexams.ai की एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम है उनकी हेल्प ले सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाके आप आसानी से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उनमें हम बाकी जो रैंक हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू।